के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर जो 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यही आपके चैप्टर का नाम है। यही चैप्टर हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। इसको अगर हिंदी में कहें तो ये है सांत्यता एवं अवकलनीयता, ठीक है, इसका नाम है। अब इसको हम लोग जानेंगे तो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि कंटीन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं। कंटीन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे एक मैं फंक्शन लेता हूं मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का अगर ग्राफ की बात करें तो ध्यान से देखिएगा। अगर इसकी ग्राफ की बात होगी तो इसकी ग्राफ जो होती है बच्चों, ग्राफ जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार की होती है। ये होता है प्लस एक्स और ये होता है माइनस एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फंक्शन को अगर हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे कब, जब वो अपने डोमेन में क्या हो, कंटिन्यूअस हो, ब्रेक नहीं किया हुआ हो। इफ एफ एक्स इज डज नॉट, ग्राफ ऑफ एफ एक्स कर दीजिए। इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसमें। इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स डज नॉट ब्रेक इन इट्स डोमेन break, if graph of fx does not break in its domain is called continuous function। मतलब ये चीज आप लोग को जाननी है, ठीक है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन की अगर मैथमेटिकल परिभाषा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर इसकी हम गणितीय फॉर्मूला यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर हम देखें कि मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनता है कंटिन्यूअस फंक्शन का, तो कई सारे फंक्शन होंगे, लेकिन हम लोग लास्ट में ग्राफ को पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टैंडर्ड ग्राफ है उसको जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि एफ एक्स, इफ एफ एक्स इज continuous at x equal to a, then LHL equal to RHL equal to FA होता है। यही एक फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला है जिसे हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को ध्यान रखेंगे। अब LHL का जो फॉर्मूला आपको बताया गया है कि LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस, यानी जिस पे चेक कर रहे हैं वहां पे fx का वैल्यू, और RHL का मतलब होता है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस a प्लस fx, ठीक है। और fa का वैल्यू ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू क्या a। तो अगर ये तीन बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो यहां से कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जो होता है चेक करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी LHL का एक और फॉर्मूला बनता है। मतलब अगर हम LHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच बी होता है, और एक और होता है लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच होता है, और यहाँ फंक्शन की बात यहाँ पे हो गई। तो कहने का मतलब यह है एक और फॉर्मूला यहाँ से आपका बन गया, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं और इस पे कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। और ग्राफ, इसका थोड़ा सा ग्राफ से मैं समझाने का ये प्रयास आपको कर रहा हूँ कि आखिर ग्राफ जो है
जैसे मान लेते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब मैंने समझाया कि ग्राफ ब्रेक नहीं किया होना चाहिए, लेकिन कोई भी ग्राफ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर कोई ग्राफ है, अगर ऐसे हम बना दिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये सीखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसी पे यहीं पे हम लोग इसके अगल बगल यानी इसके पड़ोसी नेबरहुड में हम लोग चेक करते हैं कि LHL और RHL, यानी इधर होता है A माइनस, इधर होता ये है एग्जैक्ट A और ये होता है A प्लस, ठीक है। तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट को अप्रोच करते हैं, मान लीजिए के आ गया, अगर तीनों पॉइंट एक ही वैल्यू को अप्रोच करते हैं तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि सब कहाँ पे है, ए पे। अगर ए पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब वहां पे अपरिभाषित होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और उसको देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से एक सवाल मैं आपको समझा दूं कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन चेक कैसे करते हैं। एक छोटा सा सवाल लेकर के हम लोग इसको समझेंगे। छोटा सा एक सवाल है कि अगर ये एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, ठीक है, ये साइन एक्स बाई एक्स, और ये लिखा है कि अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ लिखा हुआ 1, और यहाँ लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू जीरो। एक छोटा सा सवाल मैंने लिया है और इसको आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। चेक करना है कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, fx को हम लोग लिख देंगे। fx कितना है, आपका दो फंक्शन का मान है, एक sin x बाई x है और एक क्या है 1 है, लेकिन ये अलग अलग है। ये कब है, जब x 0 नहीं है, और ये कब है, जब आपका x 0 है ना बच्चों। अब इसको अगर हम लोग करते हैं, चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने बताया है कि आपको LHL निकालना पड़ेगा कंटिन्यूटी देखने के लिए। तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस पे फंक्शन का मान क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस पे फंक्शन, यानी जब देखो जीरो पे तो 1 है, लेकिन ये जीरो माइनस पे ये फंक्शन होगा, अच्छा है जीरो प्लस पे ये फंक्शन होगा। सपोज करिए कि यहाँ पे जीरो है, तो जीरो पे इसका जो मान फंक्शन का 1 दिया हुआ है, लेकिन जीरो से माइनस पे और जीरो से प्लस पे, यानी ये क्या है, इसका मतलब होता है कि ये जीरो नहीं है। जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ, जीरो नहीं है। जीरो माइनस तो ऊपर वाला में दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, और जीरो प्लस का भी मतलब जीरो नहीं है, तो ऊपर वाला ही फंक्शन होगा, यानी ये हो जाएगा ये साइन एक्स बाई एक्स। और आप फॉर्मूला जानते होंगे कि साइन एक्स बाई एक्स का मान कितना होता है बच्चे लोग, 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है लिमिट में, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे RHL निकाल देंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। मैंने कहा ना, जीरो प्लस का मतलब होता है x जीरो नहीं है, x जीरो प्लस का मतलब होता है कि x जीरो नहीं है। तो x जीरो नहीं है उसका मतलब साइन एक्स बाई एक्स ही तो है वहां पे फंक्शन। तो यहाँ पे भी जो फंक्शन होगा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ये जीरो प्लस, और ये साइन एक्स बाई एक्स ही होगा दोनों के लिए, क्योंकि केवल जीरो पे तो उसका 1 दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी LHL RHL दोनों बराबर हो गया। अब आपका फंक्शन चूज करेंगे, फंक्शन क्या वैल्यू हम लोग देखेंगे, फंक्शन का दो मान है। अगर हम यहाँ से fx की वैल्यू की बात करेंगे, मतलब f0 की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, f0 का मतलब डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, 1। क्यों, तो यहाँ से देख लीजिएगा, मैं यहाँ बता दूं, ये जीरो पे कितना मान दिया हुआ है, देखिए जीरो पे मान 1 दिया हुआ है डायरेक्ट, तो हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो f0 जो है 1 हो गया। अब यहाँ से ये समझ में आया कि इस फंक्शन को जब ऊपर से नीचे LHL निकालें, फिर RHL निकालें और FA का मान निकाले, मतलब F0 निकाले, सब के सब किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर हो गया। यही तो थ्योरी कह रहा था कि अगर LHL बराबर RHL बराबर हो जाएगा और फंक्शन का मान, तो हम कहेंगे fx क्या होगा, fx इज कंटिन्यूअस होगा, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू क्या, जीरो। ठीक है, तो आप लोग को ये देखिए, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ये जो वीडियो है ना, इसका जो ये PDF है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको आप लोग आराम से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और ये आप लोग भी करने का प्रयास करना, मेरे से पहले आप लोग करके कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर आपसे मैंने पहले कर लिया, ठीक है। तो एक सवाल और है, सवाल ये है कि एक fx बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे ये x प्लस 2 है, कब, जब x बड़ा है 2 से, और x माइनस 2 है जब x छोटा है या बराबर है 2 से, एट
x इक्वल टू ये 2 पे इसका मान निकालना है, ठीक है। तो यहां से आपको इसको सवाल को करना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब यहां से हम लोग अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन हम लोग आराम से करेंगे। एफ एक्स आपके सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, ये x+2 ये कब है, जब x बड़ा है 2 से, यानी 2 प्लस, और एक और है x-2, ये कब है, ये कब है भाई, ये कब है, जब x क्या है, ये 2 से कम है या बराबर है। तो ये फंक्शन का मान हो गया। अब यहाँ इसको निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला बनता है, लिमिट x टेंस टू 2 पीछे करना ना, तो 2 माइनस एफ एक्स। अब 2 माइनस एफ एक्स क्या है, 2 से कम पे जो फंक्शन का मान है बच्चों, वो 2 से कम पे फंक्शन का मान क्या है, देखो 2 माइनस का मतलब नीचे वाला होगा, 2 माइनस यहाँ जाएगा और 2 प्लस यहाँ जाएगा। 2 प्लस का मतलब 2 से ज्यादा और 2 माइनस का मतलब क्या होता है, 2 से कम। ये बात आपको समझना होगा। अब 2 से कम पे फंक्शन है x-2, और जो बच्चे ये लिख देंगे तो उनको परेशानी तो नहीं होगी। और 2 से कम यहाँ 2 रख दीजिए, यानी 2 - 2 कितना आ गया भाई, 0 आ गया। अब RHL निकालते हैं। RHL देखते हैं कि क्या आ रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। लिमिट x टेंस टू ये 2 प्लस एफ एक्स, और 2 प्लस ऊपर वाला फंक्शन जाएगा, एक्स 2 से बड़ा है, और 2 प्लस का भी मतलब होता है 2 से बड़ा। तो भाई ये बताइए आप लोग कि लिमिट x टेंस टू ये 2 प्लस पे जो फंक्शन का मान है कितना आया हुआ, बताइए कितना हुआ, ऊपर वाला ना हो जाएगा 2 से ज्यादा, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 2 रखोगे तो 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से क्या दिखा आपको कि जो हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे LHL निकाल दिए और ये 2 आया है, फिर 0 आया है, और RHL निकाले हैं, कितना आया, 4 आया है। तो LHL नॉट इक्वल टू क्या हो गया है, RHL। LHL RHL बराबर नहीं आया है, इसलिए कहेंगे कि एफ एक्स डज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या, 2। 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। एक और हम लोग सवाल कर लेते हैं, ठीक है, एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, और आप लोग उसका कमेंट करके जवाब जरूर बताइएगा कि हाँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आपके सामने मैं एक सवाल को लिख ही देता हूं। सवाल ये है, ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if f(x) is continuous at x इक्वल टू 5, ठीक है। और ये सवाल आपके सामने मैं लिख रहा हूं कि फंक्शन का मान क्या है, तो फंक्शन यहां पे दे रखा है, ठीक है, कि ये 5x प्लस k कब, जब x ग्रेटर देन क्या है, 5 है, अच्छा इक्वल है, और यहाँ पे 10 है जब x लेस देन कितना है, x लेस देन आपका 5 है। क्लियर है ना। तो अब ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, इसके भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं और सवाल को देख लेते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। चलिए भाई, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन बहुत आसान है, लिखेंगे चूंकि एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंटिन्यूअस तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे LHL और RHL ये दोनों के दोनों आपस में बराबर आए होंगे। अरे भाई यही तो थ्योरी कहता है, और यहाँ से F5 भी बराबर हुआ होगा। तो क्यों ना हम LHL RHL और F5 की बात करते हैं। तो यहाँ से किसी दो को, क्योंकि देखिए LHL इसमें आएगा और RHL इसमें जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 5 प्लस पे ये वैल्यू, 5 प्लस का मतलब 5 से ज्यादा और 5 माइनस का मतलब 5 से कम। तो हम क्यों ना LHL और RHL को बराबर करते हैं। तो LHL इक्वल टू RHL, दो को कंपेयर करने से ही आपके आंसर आ जाएंगे। तो क्यों ना हम इसको करते हैं, ठीक है, करते हैं। ये होता है लिमिट x टेंस टू ये 5 माइनस एफ एक्स, और ये होता है लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। इस दोनों का मान को हम इसमें चिपका देते हैं। एफ एक्स क्या है, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो 5 माइनस पे फंक्शन का डायरेक्ट मान 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू ये 5 प्लस, ठीक है, और फंक्शन का मान कितना हो जाएगा ऊपर से देख लेते हैं कि x 5 प्लस पे 5x प्लस k है, क्या है ये 5x प्लस क्या है ये k है, इसको बनाने हैं। तो इसका तो आंसर आया है 10, और यहाँ पे जब 5 रखेंगे तो ये 5 25, ठीक है, 5 25 अब प्लस क्या हो जाएगा k हो जाएगा। अरे हमने x की जगह पे क्या रख दिया है 5 रख दिया है। तो अब हम देखिएगा k का मान निकालना है मुझे, ये 10 माइनस 25 बराबर यहाँ तो k हो जाएगा, अरे बोलिए, तो k बराबर हो जाएगा -15 बराबर क्या हो जाएगा k। यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं ना है। तो इस प्रकार से के वाले सवाल बनते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर लेंगे इसको, तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब एक और सवाल मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए, आप उसको जरूर बना दीजिएगा। आज का जो होमवर्क रहेगा बच्चों, वो आप लोग करके बता देना कि इसका आंसर आप कितना निकाल पाए हैं। एक सवाल है के निकालने वाला है कि अगर एफ एक्स दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x क्या है लेस देन 1, ठीक है। एक और चीज है कि 2x प्लस 5 दे रखा है जब x ग्रेटर देन 1। f(x) is continuous at x equal to 1, find value of k। k का मान बताना है जब फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है। क्या ये आप लोग करके बता सकते हैं? और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि के का मान कितना आया, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले दिन के वीडियो में 8 बजे। तैयार रहिएगा हमेशा आप लोग वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।